मैं मुबीन अंसारी क्लासेस से आज बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए दूसरा चैप्टर लेकर के आया हूँ। चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता और इस चैप्टर से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एक तो क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और हड़प्पा सभ्यता का विनाश किस प्रकार हुआ। एक तो क्वेश्चन हो गया कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और उसका विनाश किस प्रकार हुआ, और जो दूसरा क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का उल्लेख कीजिए। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति किस प्रकार हुई तथा साथ ही साथ उसका अंत किस प्रकार हुआ। तो क्वेश्चन याद रखना है, क्वेश्चन लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और उसका अंत कैसे हुआ। अब हमें पहले जानना है हड़प्पा सभ्यता की पृष्ठभूमि। ठीक, क्या जानना है हमें हड़प्पा सभ्यता की पृष्ठभूमि। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की पृष्ठभूमि अर्थात पृष्ठभूमि का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्या हुआ, हमें ये सारी बातें जानना है। तो पहले मैं कुछ कहानी के रूप में बता देता हूँ ताकि उसके बाद फिर मैं लिखूँगा। तो याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला स्थान हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला स्थान हड़प्पा नगर को खोजा गया था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ध्यान से लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। फिर उसी में आगे बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थान हड़प्पा नगर था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। फिर उसी में जानना है कि हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर स्थल या स्थान सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर स्थान सिंधु नदी और उसके सहायक नदी किनारे प्राप्त हुए हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, दोबारा है मैं बता दे रहा हूँ कि हड़प्पा सभ्यता का जो पहला स्थान खोजा गया उसका नाम क्या था, हड़प्पा नगर। ठीक, साथ में अगर मैं पूछता हूँ तो बोला करो ताकि पता चले कि हाँ ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला नगर हड़प्पा नगर था, इसी आधार पर या इसीलिए इसे क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता। ठीक, इसका मतलब कि जो पहला स्थान खोजा गया वो हड़प्पा नगर था, इसलिए नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। फिर दूसरा बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर स्थल सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, तो अगर प्रश्न आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति और पतन, तब भी यही क्वेश्चन है। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया। अब हमें पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले कब हुई, किसने की। ठीक है, उसके साथ साथ इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ चुके थे क्या क्या कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया। अब हमें इसी में जानना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। ठीक, बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने
खोज की थी। और ये बताना है कि दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नगर की खोज की। ठीक, हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की। और राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किसकी खोज की? तो मोहन जोदारो या जोदड़ो। ठीक, तो इस तरह से कि सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 2 भारतीय पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। यहीं पर थोड़ा और हमें जान लेना है कि हड़प्पा सभ्यता पर सबसे पहले नज़र 1826 में किसकी पड़ी थी? तो चार्ल्स मैनसन की पड़ी थी। याद रखना है कि पृष्ठभूमि में भी चल रहा है, इसी में लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता पर सबसे पहले नज़र किसकी पड़ी थी? तो चार्ल्स मैनसन की। और अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखना है कि कनिंघम, ठीक, ये मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि भारत के पहले पुरातत्वविद थे। इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा की सभ्यता के बारे में खुदाई तो शुरू की, लेकिन इनको लगा कि ये मात्र एक मिट्टी का ढेर या टीला है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता की खुदाई को आगे नहीं बढ़ाया। तो इस तरह से हमें जानना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की शुरुआत तो कनिंघम ने की, लेकिन सफलता किसको मिली? सर जॉन मार्शल को। तो ये हो गया कि हड़प्पा सभ्यता क्या है? पृष्ठभूमि। और इसी में थोड़ा सा पृष्ठभूमि को और बड़ा कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा और दक्षिण में दायमाबाद, ठीक, ईस्ट में पूरब में आलमगीरपुर, ठीक, और पश्चिम में सुतकांगनेडोर, ठीक है। यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 3 देशों तक था, भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का हमने पृष्ठभूमि पढ़ ली। अब पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, अब हेडिंग डालेंगे हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति। तो हेडिंग डालना है हमें हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, ठीक। हेडिंग क्या है? हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति। अब हेडिंग डाल दो उत्पत्ति, ठीक। हेडिंग है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति। अब यहाँ जानना पहले, क्योंकि यहाँ पे 2-3 लाइन लिखना है कि यह बड़े खेद की बात या दुखद बात है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार हुआ, इस पर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। दोबारा सुनना है, उत्पत्ति में लिखना है कि ये बड़ी दुखद बात है या बड़ी खेद की बात है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और उसका विकास किस प्रकार हुआ, इसको लेकर के विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के अलग अलग कारण बताए हैं। ये पहले लिखना है, इसमें 2 लाइन, उसके बाद तब हेडिंग है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर के विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने उत्पत्ति के अलग अलग कारण बताए हैं जो निम्नलिखित है। उत्पत्ति में जो सबसे पहली हेडिंग है वो हेडिंग है मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से उत्पत्ति, ठीक। ये पूरी हेडिंग है कि मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से उत्पत्ति। ध्यान सुनना है, हमने कहा ना कि विद्वानों ने अलग अलग तर्क बताए हैं। तो पहला तर्क क्या है? हेडिंग है कि मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से उत्पत्ति। ये हेडिंग है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति किससे हुई। तो कुछ विद्वानों ने क्या कहा कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई। अब कैसे, तो तर्क बताया है। अब ध्यान सुनना है कि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि मेसोपोटामिया की जो सुमेरियन सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता थी, इन दोनों में काफ़ी कुछ समानताएं थीं। अब समानताएं क्या क्या हैं तो याद रखना है, समानताएं, इन समानताओं में बताना है कि दोनों सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरी सभ्यता थी।
समानता बता रहा हूँ कि विद्वानों ने बताया है कि मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। तर्क क्या दिया है? पहला तर्क दिया है कि दोनों सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। दूसरा पॉइंट तर्क में दिया कि दोनों सभ्यताओं के लोग तांबे, कांसे, तांबा और कांसे तथा पाषाण मतलब पत्थर के लघु उपकरणों का प्रयोग करते थे। ठीक, दोबारा सुनना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, दोनों सभ्यता के लोग तांबे, कांस्य और पाषाण के मतलब पत्थर के छोटे छोटे उपकरणों का प्रयोग करते थे। ये दूसरा तर्क दिया गया। तीसरा तर्क क्या दिया गया कि दोनों सभ्यताओं को लिपि का ज्ञान था। दोनों सभ्यताओं को क्या था? लिपि का, दोनों सभ्यताओं को लिपि का ज्ञान था। अर्थात हड़प्पा सभ्यता की भी अपनी लिपि थी और मेसोपोटामिया की भी लिपि थी। चौथा बताना है कि दोनों सभ्यताओं के जो मकान थे, दोनों सभ्यताओं के जो मकान थे वो कच्ची एवं पक्की ईंटों से निर्मित थे। ठीक, दोबारा सुनना है कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के जो मकान थे वो कच्ची और पक्की ईंटों से बने थे। क्या मतलब हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में भी कच्ची और पक्की ईंटों के मकान के प्रमाण मिले हैं और मेसोपोटामिया में भी कच्ची और पक्की ईंटों के प्रमाण मिले हैं। और एक लास्ट पॉइंट और है, ये बात तो दिख रहा है। तो लास्ट पॉइंट क्या है कि दोनों सभ्यताओं में लोग चाक के द्वारा ईंटों का निर्माण करते थे। चाक के द्वारा बर्तनों का निर्माण करते थे। ठीक, चाक के द्वारा बर्तनों का निर्माण करते थे। दोबारा सुनना, मतलब ये सारे पॉइंट है। तो इस पॉइंट के आधार पे विद्वानों ने क्या कहा कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई है। दोबारा समझना है, पहले तर्क देना है और फिर तर्क को क्या करना है, हमें इनको काटना भी है। तो एक बार शॉर्ट में समझना है कि उत्पत्ति के अलग अलग कारण हैं। पहला कारण क्या बताया कि मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से उत्पत्ति हुई और उस सभ्यता उसमें क्या बताया गया? समानता। कहा गया कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग और हड़प्पा सभ्यता, ये दोनों सभ्यताएं कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। फिर बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यता के लोग तांबे, कांसे और पाषाण के लघु उपकरणों का प्रयोग करते थे। फिर बताया गया कि दोनों सभ्यताओं को लिपि का ज्ञान था। फिर बताया गया कि दोनों सभ्यताओं के जो मकान थे वो कच्ची और पक्की ईंटों से बने होते थे और साथ ही साथ दोनों सभ्यताओं के लोग चाक से बर्तनों का निर्माण करते थे। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के जनक या हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि मेसोपोटामिया की उत्पत्ति सुमेरियन सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता के द्वारा हुई थी। लेकिन ये तो हम पे तर्क बता देंगे। अब बताएंगे कि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति नहीं हुई है। ठीक है, ध्यान सुनना है। मतलब जो तर्क देते हैं कि कुछ विद्वान कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता से नहीं हुई है, तो लिखना है कि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता से नहीं हुई। कैसे? तो क्या तर्क देते हैं तो बताना। पहला जो तर्क देते हैं लिपि के बारे में, पहला तर्क देते हैं लिपि के बारे में। कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि में लगभग कितने चिन्ह थे? तो 400 चिन्ह थे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कितने चिन्ह थे? तो लगभग 400 चिन्ह। जबकि मेसोपोटामिया की लिपि में लगभग कितने चिन्ह थे? 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा। दोबारा सुनना है कि लिपि को लेकर के जब बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि, ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कितने चिन्ह थे? तो लगभग 400 चिन्ह थे। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि में कितने चिन्ह थे? तो लगभग 100। तो इस तरह से देखते हैं कि लिपियों में काफ़ी मतभेद या काफ़ी अंतर है। और हमें ये नहीं समझ में आता है कि जो बताया गया है कि जिनके पास लिपि में वर्णों की संख्या कम हो तो फिर वो ज़्यादा कैसे बना सकते हैं। तो हमें बताना है
कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता से नहीं हुई, क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता में जो लिपि की संख्या कितनी थी, वर्णों की संख्या लगभग चिन्हों की संख्या 100 थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता में चिन्हों की संख्या कितनी थी, 400। तो ये पहला अंतर हो गया। इसी तरह से जो हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के जो बर्तन थे, बर्तन, ठीक, मुहरें, मूर्तियाँ, ठीक है, इनमें भी काफ़ी अंतर था। हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बर्तन में, मोहरें और मूर्तियों में काफ़ी अंतर था। और इतना ही नहीं, जो यहाँ की व्यवस्था बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर थे वहाँ नियोजित ढंग से नगर बसाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजित ढंग से बसाए गए थे। याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के शहर नियोजित ढंग से बसाए गए थे, अर्थात हड़प्पा सभ्यता में नगरों को बसाने से पहले उनका एक मानचित्र तैयार किया जाता था और उसके बाद उन शहरों को बसाया जाता। जबकि मेसोपोटामिया में एक नगर है उर नगर। मेसोपोटामिया में एक नगर क्या है, उर नगर। यहाँ पे जो नगर था वो नियोजित ढंग से नहीं था और जल निकास की भी कोई व्यवस्था, तो इसका मतलब यहाँ बताना है कि जल निकास और नियोजन, ठीक, नियोजित बस्ती का कोई प्रमाण नहीं है, का प्रमाण नहीं। दोबारा सुनना है कि मेसोपोटामिया का एक प्रमुख नगर क्या है, उर नगर, जहाँ से जल निकास और नियोजित बस्ती का कोई प्रमाण नहीं है। जबकि हड़प्पा सभ्यता में उस समय का सबसे अच्छा जल निकास व्यवस्था थी। मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की जल निकास को उस समय की सबसे उत्तम व्यवस्था कहा है। तो इस तरह से हमें ये सिद्ध होता है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता से नहीं हुई। एक बार दोबारा सुन लेना है, मतलब हमने क्या पढ़ा कि पहले तो ये सिद्ध करना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया से हुई, तर्क दे देना है, फिर उस तर्क का विरोध करना है कि नहीं, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता से नहीं हुई। उसमें तर्क लिपि का देते हैं, मिट्टी, मोहर है, ये बर्तन, मोहरें, मूर्तियों को देते हैं, उनके साथ साथ जो नगरों की विशेषता है उनकी बताते हैं। तो इस तरह से जो पहला पॉइंट था उत्पत्ति में वो पूरा हुआ। यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें ताकि मैं और उत्साहित होकर के और ज़्यादा वीडियो बना सकूं। थैंक यू।